हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 6.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें दो प्रश्न है, इन दोनों प्रश्नों को हल कर लेंगे, ठीक ना। यह वीडियो क्लास 8 का मैथ का छठा अध्याय का दूसरा है, यानी पार्ट 2 वीडियो बोल सकते हैं इसको, ठीक ना। इससे पहले एक वीडियो इस अध्याय का बन चुका है, छठा अध्याय का एक वीडियो बन चुका है, जिसमें हमने प्रश्नावली 6.1 के सभी प्रश्नों को हल कराया था, ठीक ना। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक ना। देखिए पहला प्रश्न इसमें क्या करे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। घनमूल क्या होता है, ये घनमूल क्या होता है तो आपको हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, ठीक ना। बाकी फिर भी अगर अभी एक बार हम आपको समझा दे, रिपीट करा दे। देखिए क्या होता है ना कि 2 में 2 से 3 बार आप गुना करते हैं तो आपको 8 मिलता है, तो इसे हम लोग घन बोलते हैं। और जो ये आपने 8 प्राप्त किया, ये आपने कैसे प्राप्त किया, तो 2 में 2 से 3 बार गुना करके तो जो 2 हुआ ना, इसका घनमूल हुआ, ठीक ना। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे 64 दिया गया, तो 64 को प्राप्त करने के लिए किस संख्या को उसी से 3 बार आपने गुना किया है वो आप बता दीजिए, वो बता दीजिएगा तो वही इसका हल होगा। वैसे ही 512 को लिखने के लिए आपने किसी न किसी एक संख्या को उसी से 3 बार गुना किया होगा, तो कौन सी संख्या आप बता दीजिए, वही घनमूल होगा। तो इसको निकालने का तरीका होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। वही प्रश्न में करें कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो उसी विधि का सहयोग लेते हुए हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो देखिए इसका पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है 64 को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका घनमूल ज्ञात करना है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखिएगा 64, इसको अभाज्य संख्या से भाग देना है। अभाज्य संख्या आप जानते हैं क्या क्या होती है, 2 होती है, पीछे के वीडियो में बताए हैं, अगर लगातार वीडियो को देखेंगे तो आपको पता होगा। जैसे कि 1 2 अभाज्य संख्या है तो 2 से इसे भाग लगेंगे तो यहाँ पे आएगा 32। फिर इसके बाद क्या करना है कि 32 को फिर कटाना, देखिए 2 से फिर कटेगा तो यहाँ पे आएगा 16, फिर 16 भी 2 से कटेगा तो इसको कटाइएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 दूनी 16 हो जाएगा, फिर 2 से 4 दूनी 8, फिर 2 से 2 दूनी के 4। तो ये सभी इसके क्या हुए, अभाज्य गुणनखंड हुए। तो यहाँ पे इन्हीं सभी को लिखना है, आपको क्या लिखना है, लिखना है कि 64 के गुणनखंड हो गए। 64 के गुणनखंड क्या हो गए, तो 2 गुने 2 कितना बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 6 बार आप 2 लिखिए। सबसे पहले यहाँ पे समझिए कि आप इसका निकाल के आ रहे हैं, जो 64 है इसका आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो लिखिए 64 का वर्गमूल, वर्गमूल का चिन्ह लगाइए या फिर हिंदी में लिखिए 64 का वर्गमूल। और इसका आपने अभाज्य गुणनखंड किया, इसका तो ये जो चिन्ह है वो तो लगा ही रहेगा, चिन्ह के अंदर है तो लगा ही रहेगा। और इसके अंदर इसके गुणनखंड को लिखिए, तो हमने ऐसे लिखा। अब देखिए आपने वर्गमूल के बारे में पढ़ा था पिछले चैप्टर में, ठीक ना। वर्गमूल के बारे में आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर में। वहां पे क्या था ना कि ऐसे रूट लगा रहता था, तो जब इस रूट से कोई संख्या बाहर निकलती थी तो अगर 2 गो रहती थी तो 1 गो हम लोग लिखते थे। यानी ये रूट कहता था कि 2 गो में से हम 1 गो को बाहर जाने देंगे, लेकिन यहाँ पे ये जो है ना ये घनमूल है, यानी क्यूब रूट है, ठीक ना। तो ये 3 गो में से 1 गो बाहर जाने देगा। यहाँ पे 3 बैठा हुआ है, बोल रहा है कि 3 गो में से 1 ही को बाहर जाना है, यानी 3 गो यहाँ पे 2 है ना तो 1 गो बाहर निकालिए, फिर 3 गो 2 है ना तो 1 गो बाहर निकालिए, और इन दोनों को गुना कीजिए तो 2 दूनी के 4, यहाँ पे आपको लिखना है 4। उसके बाद देखिए आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे आपने निकाल दिया, ये क्या हो गया, ये इस संख्या का घनमूल हो गया, ठीक ना। इस संख्या में 64 का क्या हो गया, घनमूल हो गया। तो इसी प्रकार से इसको निकालना था, यही क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड विधि होता है। बाकी चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरा प्रश्न है 512। 512 का आपको क्या करना है, 512 का आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड लिखना है, ठीक ना। तो 512 का अभाज्य गुणनखंड 512 का आपको वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसके हल में यहाँ पे लिखेंगे कि 512 का वर्गमूल, ये चिन्ह का मतलब वर्गमूल, ठीक ना, बराबर इसको हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे, ठीक ना। इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 512, ठीक ना। और 512 को हम सबसे पहले 2 से काटाएंगे, ठीक ना। 2 से क्यों काटाएंगे, क्योंकि हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से इसको काटाया जाता है। तो सबसे छोटी संख्या 2 ही है, 2 ही सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसे 2 से कटाएंगे, तो 2 से कटाइएगा ना तो यहाँ पे 256 आएगा।
फिर 2 से काटाइएगा तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, सॉरी 2 दूनी के 4 और 8 दूनी 16। फिर 2 से काटाइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 64। फिर 2 से काटाइएगा तो यहाँ हो जाएगा यहाँ पे 32। फिर 2 से कटाइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 16 दूनी 32। फिर 2 से कटाइएगा तो 8 दूनी 16 और उसके बाद फिर 2 से कटाइएगा तो 4 दूनी 8। फिर 2 से कटाइएगा तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, ठीक ना। ये सभी क्या हो गए, इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। इन्हीं को इसके अंदर लिखना है। मतलब अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या कि 512 को आपने तोड़ दिया, गुणनखंड के रूप में तोड़ दिया। इन सभी को फिर से गुना कीजिएगा तो 512 आएगा। यानी इस 512 के जगह पे इन सभी को आपको लिखना है। तो लिखिएगा 2 गुने 2 गुने 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार है। तो 9 बार इसको लिख दीजिए। 3 3 6 बार हुआ, 7 8 9 बार हुआ, ठीक ना। तो 9 बार आपने इसको लिख दिया। अब आपको क्या करना है ना, अब आपको क्या करना है कि इसमें से जैसे यहाँ पे 3 है, बोलेगा कि भाई 3 गो में से 1 बाहर जाओ, तो 1 बाहर आ गया। फिर बोलेगा इन 3 गो में से 1 बाहर जाओ, फिर ये बाहर आ गया। फिर बोलेगा इन 3 में से 1 बाहर जाओ, तो ये भी 1 बाहर आ गया। अब आपको क्या करना है कि इन सभी को आपस में गुणा करना, 2 दूनी के 4 और 4 दूनी 8। ये हो गया इसका आंसर, यानी 512 का घनमूल 8 हो गया। इसी प्रकार से चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब थोड़ा हम फास्ट करेंगे क्योंकि इसको हमने आसान तरीका आपको समझा दिया है और कई बार रिपीट भी हो गया। तो अब आप खुद से किया कीजिए, थोड़ा सा हम फास्ट करते हैं, ठीक ना। यहाँ पे है 10,648। तो सबसे पहले इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 10,648 लिखेंगे, ठीक ना। और इसे अभाज्य संख्याओं से इसे हम लोग कटाएंगे, ठीक ना। तो अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, जैसे 2, तो 2 से इसे कटाएंगे तो 5 दूनी 10, ठीक ना। उसके बाद 2 का 2 4, 2 3 6, उसके बाद 2 दूनी के 4 और 4 दूनी 8, ठीक ना। फिर इसे 2 से कटाएंगे क्योंकि इसके लास्ट में 4 है और 4 में 2 से भाग लग जा रहा है, तो इसमें 2 से भाग लगेगा। तो फिर 2 से जब इसको कटाइएगा ना तो यहाँ पे 2 दूनी के 4 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 दूनी के 4। फिर ये 2 से कटेगा तो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 एकम 2। अब ये 2 से नहीं कटेगा, तो 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटाएंगे, 3 से नहीं कटेगा 7 से, ऐसे करते हुए आप जाइएगा तो एक ही बार ये 11 से कटेगा। तो जब इसे 11 से कटाइएगा तो 121 मिलेगा। फिर इसे 11 से कटाइएगा तो आपको यहाँ पे 11 मिलेगा। फिर 11 को 11 से नहीं कटाना है, यही हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखिएगा हल में इसका आप क्या निकाल रहे हैं, तो इसका वर्गमूल निकालना है। तो हिंदी में लिख सकते हैं कि 10,648 का घनमूल, सॉरी इसका घनमूल निकालना है, वर्गमूल नहीं, इसका घनमूल निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 10,648 का घनमूल बराबर, या फिर ये चिन्ह लगा दीजिए घनमूल का, कि हो जाएगा 10,648 का घनमूल बराबर इसको तोड़िए। तो इसको आपने यहाँ पे तोड़ दिया है, तो उसको इसके अंदर ही लिखिए। क्या क्या मिला है आपको, तो 2 गुने 2 गुने 2 और फिर 11 गुने 11 गुने 11, ठीक ना। तो 3 गो में से 1 बाहर आता है, तो ये 3 गो है तो 1 बाहर आ गया, ये 3 गो है तो 1 बाहर आ गया। इन दोनों को गुना कीजिए तो 11 दूनी 22 हो गया, यानी इसका घनमूल 22 आ गया, ठीक ना। तो इसी प्रकार से आपको हल करना। चलिए अब हम लोग चौथे प्रश्न को हल करते हैं। चौथा प्रश्न में देखिए क्या है, 27,000 है, ठीक ना, केवल 27,000 है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए, यहाँ पे लिखिए 27,000। ये पेन खत्म हो चुका है, बार बार यही हाथे आ रहे हैं। देखिए इसे 2 से कटाएंगे, तो 2 से कटाइएगा तो यहाँ पे 2 एकम 2 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6 और 5 दूनी 10 और 2 0, ठीक ना। फिर ये 2 से कटेगा तो इसे 2 से कटाइएगा तो यहाँ पे 6 दूनी 12 और फिर 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, फिर 1 0। फिर ये 2 से कटेगा तो 2 का 2 4, 2 3 6, 2 3 6 और 7 दूनी 14 और फिर यहाँ पे 5 दूनी 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा तो इसे 3 से कटाएंगे, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, ठीक ना। फिर इसे 3 से कटाएंगे क्योंकि ये 3 से कट जाएगा, ठीक ना। तो 3 से कटाएगा तो 3 के 9, 3 चौके 12, यहाँ पे 3 के 9 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे 7 के 21, 3 के 9 हुआ ना, तो 9 10 11 2 22 हुआ था, 7 के 21 और यहाँ पे 5 3 15 हो गया, ठीक ना। अब देखिए फिर ये 3 से नहीं कटेगा, सॉरी 3 से कट जाएगा, 3 से कटना चाहिए, 3 से इसे कटाइए, 3 से इसे कटाइएगा तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6
और 5 तिया 15 हो जाएगा, ठीक ना। फिर ये देखिए 5 1 6 2 8 नहीं कटेगा तो 5 से कटाइए इसे, तो 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर ये 5 से कटेगा तो 5 पचे 25, ठीक ना। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो गए यहाँ पे लिखिए, हल लिखिए। इसका आप क्या निकाल रहे हैं, घनमूल निकाल रहे हैं। इसका आप क्या निकाल रहे हैं, घनमूल निकाल रहे हैं। तो लिखिए, क्या लिखिएगा, लिखिएगा इसके गुणनखंड को लिखिए 1 2 3, 2 कितना बार है, 3 बार है। 3 देखिए 1 2 3, 3 कितना बार है, 3 बार है। 5 देखिए 1 2 3, 5 बार है तो 5 बार इसको लिखिए, सॉरी 5 बार नहीं 3 बार लिखिए। अब ये जो रूट है ना, ये जो रूट है ये बोलता है कि भाई 3 गो में से ना एक बाहर जाओ, 3 गो में से एक बाहर, 3 गो में से एक बाहर। 5 तिया 15, 15 दूनी 30, तो यहाँ पे इसका आंसर 30 हो गया, ठीक ना। तो इसी प्रकार से आपको इसको निकालना था। पांचवे को देखिए, पांचवा में क्या है, सॉरी फट गया। पांचवा में देखिए क्या है, पांचवा में 15,625, ठीक ना। तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे। तो लिखेंगे 15,625 का घनमूल बराबर, ठीक ना। और इसका हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 15,625, ठीक ना। देखिए 15,625 है ना, इतना तो 2 से कटेगा ना, 3 से कटेगा, डायरेक्ट 5 से कटेगा। तो 5 से कटेगा तो 5 तिया यहाँ पे 15 हो जाएगा, आपको दिख रहा है ना, 5 तिया 15 हो जाएगा। उसके बाद 5 से कम 5 होगा, और यहाँ पे 5 दूनी 10 हो जाएगा। उसके बाद 5 पचे 25 हो जाएगा, ठीक ना। फिर ये 5 से कटेगा तो फिर इसे 5 से कटाइएगा, तो 5 छके 30 होगा, 5 दूनी 10 होगा, और 5 पचे फिर 25 हो जाएगा। फिर ये 5 से कटेगा तो 5 से कम 5 होगा, 5 दूनी 10 होगा, 5 पचे 25 होगा। फिर 5 से इसे कटाइएगा तो 5 दूनी 10 होगा, 5 दूनी 10 होगा, 5 पचे 25 होगा। फिर इसे 5 से कटाइएगा तो 5 पचे 25 होगा, ठीक ना। तो इसको आपने गुणनखंड इसका तोड़ा तो क्या क्या आपको मिल गए, तो 5 जो है ना वो 6 बार आपको मिल गया। तो उसी को यहाँ पे आपको लिख देना है। और 3 गो में से एगो बाहर आएगा, 3 गो में से एगो बाहर आएगा, तो 5 पचे क्या हो गया, 25 हो गया, ठीक ना। तो 25 का ये जो है इसका वर्गमूल, इसका घनमूल, सॉरी वर्गमूल हम बोल रहे हैं, इसका घनमूल क्या हो गया, 25 हो गया, ठीक ना। तो इसी प्रकार से इसको हल करना था। चलिए अब हम लोग छठे को हल करते हैं। छठा में ध्यान दीजिए, छठा में क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो 13,824 है, ठीक ना। 13,824 है। तो इसका आप लोगों को क्या निकालना है, तो इसका हमको निकालना है घनमूल। तो लिखेंगे 13,824 और इसका हम लोग घनमूल यहाँ पे निकालेंगे, ठीक ना। तो 13,824 का सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड करना होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं कि 13,824 और इसे कटाते हैं हम 2 से। तो 2 से जब इसे कटाएंगे, 2 से इसे हम लोग कटाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा 6,912, ठीक ना। फिर ये 2 से कटेगा, तो 2 से कटेगा तो यहाँ पे मिलेगा 3,456। फिर ये 2 से कटेगा, तो 2 से कटेगा, इसका अधिक कितना हो जाएगा, तो 1728 हो जाएगा। फिर ये 2 से कटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 864। फिर 2 से कटेगा तो इसका आधा फिर कितना हो जाएगा, तो 432 हो जाएगा। फिर ये 2 से कटेगा तो इसका आधा कितना हो जाएगा, तो 2, और फिर यहाँ पे 16 दूनी 32 हो जाएगा, ठीक ना। फिर इसका आधा कितना हो जाएगा, तो 108 हो जाएगा। फिर इसका आधा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 54 हो जाएगा। फिर इसका आधा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 27 दूनी 54 होता है। फिर इसका आधा नहीं हो पाएगा, अब ये 3 से जाएगा, तो 3 से इसको कटाइएगा तो 9 मिलेगा, और फिर 9 को कटाइएगा तो 3 के 9 मिलेगा। तो इसके ये सभी गुणनखंड होगा। देखिए 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार है 2, तो यहाँ पे 9 बार लिखेंगे। 3 3 6 7 8 9 बार हो गया। अब 3 कितना बार है, तो 3 बार है। ये जो रूट है कहता है कि 3 में से 1 बाहर, 3 में से 1 बाहर, 3 में से 1 बाहर, 3 में से 1 बाहर। गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, अब 12 दूनी 24।
3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो इसका जो घनमूल होगा ना, इसका जो घनमूल होगा वो 24 हो जाएगा। ठीक ना, तो इसी प्रकार से इसको हल करना था। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 7वां नंबर। 7वां नंबर को देखिए, 7वां नंबर में आपसे क्या पूछ रहा है। 7वां नंबर में है कि 1,10,592। ठीक ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक ना, हल लिखिएगा। आपको इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो घनमूल का चिन्ह होता है, जैसे ये केवल ऐसे करके छोड़ दीजिएगा तो वर्गमूल का चिन्ह होगा। यहाँ पे 3 दीजिएगा तब जाके क्या होगा, घनमूल का चिन्ह होगा। ठीक ना, तो घनमूल का चिन्ह दीजिए और इसका गुणनखंड कीजिए। ठीक ना, इसका गुणनखंड कीजिए। तो इसका गुणनखंड इधर साइड में आपको करना है। कितना है लिखा हुआ है, तो लिखा है 1,00,000, क्या लिखा है, लिखा है 1,10,592। ठीक ना, एडजस्ट कर रहे हैं हम, कैसे भी फट गया हम इसे। ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए 2 से सबसे पहले कटेगा, 2 से कटाइए इसे। तो 2 से कटाइएगा तो इसका आधा हो जाएगा 55,296। ठीक ना, फिर ये 2 से कटेगा, तो 2 से काटिएगा इसे तो कितना मिलेगा आपको, 2 से काटिएगा तो यहाँ पे मिलेगा, इसका आधा कर दीजिए तो 27,648 हो जाएगा। ठीक ना, फिर इसका आधा कीजिए, तो इसका आधा कीजिएगा तो यहाँ पे मिलेगा 13,824, 13,824। फिर ये आधा होगा तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 7 कुछ मिलना चाहिए, सॉरी 6,912 हो जाएगा। ठीक ना, फिर इसका आधा कीजिएगा तो 3,456 हो जाएगा। फिर इसका आधा कीजिएगा, नहीं दिख रहा है, फिर इसका आधा कीजिएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1728। फिर इसका आधा कीजिएगा तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8। फिर यहाँ पे इसका आधा कीजिएगा तो 4 दूनी 8, यहाँ पे 4 मिला, और 3 दूनी 6 और 2 दूनी के 4। ठीक ना, फिर इसका आधा कीजिएगा, इसका आधा कीजिएगा 432 है ना, तो इसका आधा कीजिएगा तो 216 मिलेगा। फिर इसका आधा कीजिएगा तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 मिलेगा और 8 दूनी 16 मिलेगा। फिर इसका आधा कीजिएगा तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 मिलेगा। फिर इसका आधा कीजिएगा 54 का तो आपको यहाँ पे 27 मिल जाएगा, और फिर इसे 3 से कटेगा तो 9 मिलेगा, फिर 3 से कटेगा तो 3 के 9 मिलेगा। देखिए इसके गुणनखंड कितने हो गए, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 2 रहेगा। ठीक ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 को 2 मिला, 12 को 2 मिला और 3 को 3 मिला। ठीक ना, तो 12 को 2 लिखिए, 3 3 6 हुआ, 9 हुआ, 12 हुआ और 3 को 3 हुआ। अब ये रूट कहता है कि 3 गो में से एगो बाहर जाओ, 3 गो में से एगो बाहर, 3 गो में से एगो बाहर, 3 गो में से एगो बाहर, 3 गो में से एगो बाहर। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, यानी यहाँ पे कितना हो गया, 48 इसका घनमूल हो गया। ठीक ना, उसके बाद देखिए 8वां नंबर को, 8वां नंबर में देखिए क्या है, 46,656, 46,656। ठीक ना, देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, लिखेंगे 46,656 का घनमूल बराबर, घनमूल बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका गुणनखंड कीजिए। तो लिखिएगा 46,656 और इसे कटाइएगा किसे, 2 से पहले। ठीक ना, तो 2 से कटाइएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा 23,328। फिर 2 से कटाइएगा तो यहाँ पे मिलेगा 11,664। फिर 2 से कटाइएगा तो यहाँ पे मिलेगा 5,832। फिर 2 से कटाइएगा तो यहाँ पे मिलेगा 2,916।
फिर 2 से कटाइएगा तो यहाँ पे मिलेगा 14,058। फिर 2 से कटाइएगा तो यहाँ पे मिलेगा 729, जो कि 2 से नहीं कटेगा। 3 से कटाइएगा तो यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे कितना मिल जाएगा 3 से जब इसे कटाइएगा तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 4 तिया 12 तितरी के 9, 243 मिलेगा। फिर 3 से कटाइएगा तो 8 तिरी के 24 और 3 एकम 3 मिल जाएगा। फिर 3 से कटाइएगा तो यहाँ पे 3 दूनी 6 और 7 तिरी की 21। फिर 3 से कटेगा इसे तो 9 तिरी 27। फिर 3 से कटेगा तो तितरी के 9 मिलेगा। तो इसके गुणनखंड क्या होगा 1 2 3 4 5 6, 6 को क्या हो गया 2 हो गया, 6 को 1 2 3 4 5 6, 3 भी हो गया 6 को। अब 3 गो में से 1 को बाहर निकालिए तो 2, फिर 3 गो में से 1 बाहर, फिर 3 गो में से 1 बाहर, फिर 3 गो में से 1 बाहर। तो तीतरी के 9 9, तीतरी के 9 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, यानी यहाँ पे 36 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। यानी ये जो 46,000, ये जो 46,656 है इसका घनमूल क्या हो गया 36 हो गया। 8वां के बाद 9वें नंबर को देखिए। 9वां नंबर में क्या है तो 9वां नंबर में है 1,75,616। इसको क्या पढ़ेंगे देखिए यहाँ पे कोमा लगता है जैसे हमने यहाँ पे लगाया था, तो इतना को पढ़ेंगे 46,656 और यहाँ पे देखिए इसको पढ़ेंगे 1,00,000, इसको 75,000, इसको 616 पढ़ते हैं, ठीक ना। तो इसका हम लोगों को क्या निकालना है, इसका हम लोगों को निकालना है घनमूल, ठीक ना। तो घनमूल का हमने चिन्ह दिया, घनमूल के चिन्ह में क्या होता है यहाँ पे 3 लगा रहता है, ठीक ना। तो सबसे पहले इसका तो हम लोगों को क्या निकालना होगा, इसका हम लोगों को निकालना होगा अभाज्य गुणनखंड करना होगा, ठीक ना। तो एक पेज लेते हैं हम एक्स्ट्रा जिसपे हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, क्योंकि इस पे तो अटेगा नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 1,75,616 का अभाज्य गुणनखंड इस साइड में इस पेज पे कर लेते हैं, ठीक ना। सबसे पहले 2 से कटेगा तो इसे 2 से कटाएंगे ना तो यहाँ पे 87,000 यानी 87,808 मिलेगा, ठीक ना। फिर ये 2 से कटेगा तो यहाँ पे 43,904 मिलेगा। फिर ये 2 से कटेगा तो जब इसे 2 से कटाएगा तो 21,952 मिलेगा। फिर इसे 2 से कटाइएगा ना, फिर इसे 2 से कटाइएगा तो आपको यहाँ पे 10,976 मिलेगा। फिर इसे 2 से कटाइएगा ना, फिर 2 से कटाइएगा तो आपको यहाँ पे 5,488 मिलेगा। फिर 2 से कटाइएगा इसे तो यहाँ पे 2,744 मिलेगा, 2,744 मिलेगा। फिर 2 से कटाइएगा ना यहाँ पे तो 1,372 मिलेगा। फिर 2 से इसको कटाइएगा ना, फिर 2 से कटाइएगा तो आपको 686 मिलेगा। फिर 2 से इसको कटाइएगा ना, यहाँ पे 2 से कटाइएगा तो आपको 343 मिलेगा, ठीक ना। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, ये 7 से कटेगा। तो जब इसे 7 से कटाइएगा तो यहाँ पे 49 मिलेगा। फिर 7 से कटेगा तो आपको 7 मिलेगा। तो इसके गुणनखंड ये सब हो गए। तो इसके गुणनखंड को अब यहाँ पे लिखना है इस रूट में, यानी इसको आपने इतने भागों में तोड़ा, फिर इन सभी को गुना कीजिएगा तो फिर से ये मिल जाएगा। तो इसको आपको इसके अंदर लिखना है, ठीक ना। क्या क्या मिला है आपको तो 2 देखिए कितना बार मिला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। तो 2 को 9 बार लिखेंगे, 3 बार, 3 6 बार, 9 बार। 7 कितना बार है 3 बार है, तो 7 को 3 बार लिखेंगे। अब आप जानते हैं कि इस रूट में से 3 गो में से 1 बाहर आएगा, तो ये 3 गो है तो 1 बाहर, ये 3 गो है तो 1 बाहर, ये 3 गो है तो 1 बाहर, ये 3 गो है तो 1 बाहर। अब देखिए 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी यहाँ पे 56 हो गया। तो इतना का घनमूल क्या हो गया 56 हो गया, ठीक ना। इसी प्रकार से चलिए इसके 10वें को हल करते हैं। देखिए 10वां में है 91,125, ठीक ना। तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, इसका भी हम लोग घनमूल निकालेंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे 91,125 का घनमूल बराबर, घनमूल बराबर इसको हम लोग क्या करेंगे
अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 91,125, ठीक ना। देखिए 2 से कटेगा नहीं तो इसे 3 से कटाएंगे, ठीक ना। 3 से कटाएगा तो यहाँ पे देखिए कितना आएगा 30,375 आएगा, ठीक ना। फिर ये 3 से कटेगा तो 3 से कटेगा तो यहाँ पे कितना आएगा 10,125 आएगा, ठीक ना। फिर ये 3 से कट जाएगा, ठीक ना। तो 3 से कटेगा तो 3,375 आएगा। फिर ये कितना से कट जाएगा, फिर ये 3 से कटेगा तो यहाँ पे आएगा 1,125 आएगा। फिर देखिए 3 से कट जाना चाहिए, 3 से कटेगा तो यहाँ पे आएगा 375। फिर ये देखिए 5 और 3 8 होता है, और 8 और 7 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 3 से फिर कटेगा तो 3 से इसे कटाइएगा तो यहाँ पे कितना आएगा 125 आएगा। 125 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा तो 5 से कटाइएगा तो 5 दूनी 10, 5 5 5 25। फिर 5 से कटेगा तो 5 5 25 हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए इसके गुणनखंड में 3 कितना बार 1 2 3 4 5 6 बार, और 5 3 बार। तो यहाँ पे 6 बार लिखिए इसको, 3 × 3 × 3, फिर 3 × 3 × 3, और 5 को कितना बार 3 बार। अब देखिए 3 गो में से एगो बाहर, 3 गो में से एगो बाहर, फिर 3 गो में से एगो बाहर। तो देखिए 5 तिया 15 और 15 तिया 45, यानी इसका घनमूल 45 हो गया, ठीक ना। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से ऐसे ही घनमूल निकालते हैं। आपने इन सभी प्रश्नों में जो घनमूल पूछ रहा था उसको आपने निकाल दिया। जैसे इसका घनमूल आपने 45 निकाला तो 45 में फिर 45 से 3 बार गुना कीजिएगा ना, 3 बार गुना कीजिएगा तो फिर से आपको ये मिल जाएगा। आप गुना करके भी देख लीजिएगा, ठीक ना। तो ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो शायद आप लोगों ने समझ लिया कि घन क्या होता है और घनमूल क्या होता है। घन क्या होता है कि उसी से 3 बार गुना करें तो आपको जो संख्या मिले उसे हम लोग घन बोलते हैं, ठीक ना। और घनमूल क्या होता है, तो जिससे आपने गुना करके लिखा है ना वो घनमूल कहलाता है। जैसे आपने 45 में 45 से 3 बार गुना करके लिखा तो ये क्या हो गया घन हो गया। और इसको लिखने के लिए आपने किससे कितना बार गुना किया, तो ये जो 45 में हमने 45 से 3 बार गुना किया तो इसका ये घनमूल हुआ, ठीक ना। तो आप समझ रहे हैं दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। बाकी चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न को हल करते करें। बताइए सत्य या असत्य। बताइए लाइन जो लिखा है वो सत्य है फिर असत्य है, आपको ये बताना है, ठीक ना। बहुत आसान प्रश्न है, अगर थोड़ा सा आप ध्यान देते हैं ना तो बहुत ही आसानी से आप इसको हल कर लीजिएगा, ठीक ना। देखिए प्रश्न में पूछ क्या रहा है, वैसे आपसे पूछ रहा है किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, तो बिल्कुल ये गलत है। यहाँ पे लिखिएगा असत्य, और उसके बाद कारण में आप लोग क्या लिख दीजिएगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे लिखना है असत्य। जो दूसरा का पहला है ना उसमें आपको क्या लिखना है असत्य। ये लाइन बिल्कुल गलत लिखा है। कारण अगर देना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, कह कि विषम संख्या का घन विषम होता है। तो विषम संख्या क्या होता है आपको पता है कि एक क्या है विषम संख्या। 1 के अलावा 3 भी एक विषम संख्या होता है, और 3 के अलावा 5 भी एक विषम संख्या होता है। तो 1 का जब घन निकालिएगा, 1 का घन कहने का मतलब 1 में 1 से 3 बार गुना कीजिएगा तो आपको 1 मिलेगा। इसके अलावा देखिए एक और इसका उदाहरण ले लीजिए, जैसे 3 भी क्या है विषम संख्या है। तो जब 3 में 3 से 3 बार गुना करते हैं तो 3 के 9 9 3 27, तो 27 आपको मिलता है। इसी प्रकार से 5 को लीजिए, जब 5 में 5 से 3 बार गुना करते हैं तो 5 5 25 25 25 125 होता है। तो इनको हमने यहाँ पे लिखा, एक कारण में आपको लिखना है। और देखिए अब फिर से प्रश्न को एक बार पढ़िए। प्रश्न में करें किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। तो हमने 1 का घन किया जो कि 1 क्या है विषम संख्या है, तो 1 हमको मिला, ये भी विषम है। 3 एक विषम संख्या है, इसका हमने घन किया तो 27 मिला, 27 भी एक विषम संख्या है। 5 का हमने घन किया, 5 क्योंकि विषम संख्या है इसका घन किया तो हमको 125 मिला। 125 भी क्या है विषम संख्या है, लेकिन प्रश्न बोल रहा है कि विषम संख्या का घन सम होता है, तो जो कि गलत है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा असत्य, क्योंकि विषम संख्याओं का हमने घन यहाँ पे किया तो हमें विषम संख्या ही मिल रहा है। तो यानी विषम संख्याओं का घन विषम संख्या ही होता है, लेकिन प्रश्न में बोल रहा है कि विषम संख्याओं का घन सम होता है, तो इसलिए गलत होगा। यहाँ पे असत्य लिखना है, और कारण जानना चाहते तो यहाँ पे इसको पढ़िए, या फिर लिखना चाहते तो इसको लिख सकते हैं, ठीक ना। चलिए हम लोग क्या करते हैं दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा हम देखिए क्या करें कि एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है।
ये तो पहले यहाँ पे सत्य हो जाएगा, यहाँ पे लिखिएगा सत्य। और कारण देखना चाहते तो जैसे 10 है तो 10 का जब आप लोग घन कीजिएगा, यानी 10 में ही 10 से जब गुना कीजिएगा 3 बार तो आपको 1000 मिलेगा। इसी प्रकार से 20 को देखिए, 20 का जब आप लोग घन कीजिएगा ना, 20 को 20 से 3 बार गुना कीजिएगा तो आपको यहाँ पे 8000 मिलेगा, ठीक ना। इसी प्रकार से अगर 30 पे ध्यान देते हैं, 30 का घन करते हैं तो 30 के जब आप घन कीजिएगा ना, 30 को 30 से 3 बार गुना कीजिएगा तो यहाँ पे आपको 9000 मिलेगा, ठीक ना। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो इसके लास्ट में 3 शून्य, इसके लास्ट में 3 शून्य, इसके लास्ट में 3 शून्य, लेकिन प्रश्न में क्या बोल रहा है कि एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है। 10 एक पूर्ण घन है तो ये क्या 2 शून्य पर समाप्त हो रहा है, 3 शून्य पर समाप्त हो रहा है, ये भी 3 शून्य पर समाप्त हो रहा है, ये भी 3 शून्य पर समाप्त हो रहा है। तो ये जो पूछा है वो बिल्कुल सही बोला है, मतलब कि एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं कि एक पूर्ण घन है ये, तो ये क्या है 2 शून्य पर समाप्त हुआ है, 1000 तो नहीं हुआ है। जैसे 8000 पूर्ण घन है तो ये भी 2 शून्य पर समाप्त नहीं हुआ है, ठीक ना। तो सत्य लिखने के बाद कारण में लिख दीजिएगा कि देख लीजिए भाई नहीं होता है सही में, ठीक ना। तो ये जो पूर्ण घन होता है वो 3 शून्य पर समाप्त होता है। अगर लिखना चाहते हैं लिखिएगा 3 शून्य, 3 शून्यों पर समाप्त। जो भी पूर्ण घन होता है वो 3 शून्य पर समाप्त होता है, 2 पे नहीं। ये बिल्कुल सही बोला है, तो ये सही है, ठीक ना। सत्य लिखिएगा इसके लिए। उसके बाद करें यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा। ये हमेशा नहीं होता है, ठीक ना, ये बिल्कुल गलत बात है, कभी कभी हो जाता है। तो यहाँ पे लिखिएगा असत्य। बाकी कारण जानना चाहें तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे 5 का आपने वर्ग किया, ठीक ना, तो 5 का जब आप वर्ग करते हैं ना तो आपको यहाँ पे 25 मिल जाता है, ठीक ना। लेकिन वहीं पे जब आप 5 का घन करते हैं तो आपको 125 मिलता है। यहाँ पे तो ठीक है भाई साहब कि यदि किसी संख्या का वर्ग का क्या है, किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है, जैसे इसका वर्ग 5 पे समाप्त हुआ तो उसका घन 25 पे समाप्त होता है। तो इसका घन जब हमने किया, इसी का हमने घन किया तो 125 है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन जैसे ही हम दूसरे उदाहरण पे बढ़ते हैं, जैसे अगर आप लोग यहाँ पे 15 को लीजिएगा, 15 को लीजिएगा तो 15 का वर्ग जब आप लोग कीजिएगा, 15 का जब वर्ग कीजिएगा तो यहाँ पे 225 आता है, यहां तक तो ठीक है। इसके लास्ट में 5 है। अब 15 का जब आप क्या करते हैं, 15 का घन करते हैं तो आप यहाँ पे देखते हैं कि 3375 मिलता है। तो यहाँ पे बोला है कि 25 मिलना चाहिए, तो यहाँ पे तो गलत हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे असत्य लिखा है, क्योंकि ये हमेशा नहीं होता है। जैसे 5 के केस में तो हो गया कि 5 का हमने वर्ग किया तो यहाँ पे लास्ट में 5 मिला, लेकिन 5 का जब हमने घन किया तो यहाँ पे 25 मिला, ये तो सही है। लेकिन जब 15 का हमने वर्ग किया तो ये 225 मिला, जिसके लास्ट में 5 था। लेकिन यही 15 का जब हमने घन किया तो यहाँ पे क्या मिला, 3375, जो कि लास्ट में 75 है, न कि 25 है, ठीक ना। तो इसलिए असत्य हो जाएगा। इसके कारण में लिख सकते हैं कि 25 पर समाप्त नहीं होता है। देख लीजिए 25 पर समाप्त नहीं होता है। तो अगर लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिख दीजिएगा कि 25 पर समाप्त नहीं होता है, जो कि पहला वाला में तो हो गया, कहीं हो जाता है कहीं नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए चौथा में करें कि ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। तो ऐसा ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप लोग देखिएगा 2 को, तो 2 का जो घन होता है वो 8 ही पे समाप्त होता है। लेकिन प्रश्न बोला कि ऐसा कोई घन नहीं, प्रश्न में क्या हो रहा है कि ऐसा कोई घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। तो देखिए 2 का जब आप घन कीजिएगा तो 8 ही पर समाप्त हो रहा है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आप लोग को चौथा में लिखना है असत्य, कारण में ये वाला लिख सकते हैं। बाकी देखिए इसके अलावा एक और भी इसका उदाहरण देखिए, जैसे 12 का घन कीजिएगा, केवल 2 ही नहीं होगा, 12 का घन कीजिएगा तो आपको यहाँ पे 8 मिल जाए। इसके लास्ट में कितना मिलेगा, जैसे 1728 होता है तो इसके भी लास्ट में 8 मिल गया। ऐसे ही जब 22 का कीजिएगा तो जो आएगा यहाँ पे 10,648 आता है, इसके भी लास्ट में 8 आ गया। इसके कारण में लिख सकते हैं
बाकी छोड़ भी सकते हैं। आप समझ गए ना। उसके आगे देखिए चौथा हो गया ना। चौथा के बाद देखिए पांचवें में क्या पूछ रहा है कि 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंक वाली संख्या हो सकती है। 2 अंकों का घन, तो जैसे 2 अंकों वाली संख्या का घन जैसे 10 क्या है 2 अंक में है, तो इसका जब आप लोग घन कीजिएगा यानी 10 में 10 से 3 बार गुना कीजिएगा तो 1000 मिलेगा। तो ये क्या है 4 अंक में आ गया। 3 को 0 और 1 4 अंक में आ गया। तो यहाँ पे तो गलत हो जाएगा ना, करेंगे 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। तो पांचवा में हो गया असत्य, क्योंकि ये 10 जो है 2 अंक वाला है तो इसका घन किए तो 1000 मिला। इससे कम करते हैं तो 9 हो जाएगा। तो 9 का तो हम लोग करेंगे नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि 2 अंक वाला। तो इस प्रकार से यहाँ पे असत्य होगा। छठा को देखिए कर है कि 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। तो 2 अंकों का सबसे बड़ी संख्या लीजिए जैसे 99। ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इसका घन करते हैं आप, जब इसका घन करते हैं आप तो आपको यहाँ पे मिलता है 9,70,299। अब देखिए इसमें कितने अंक हैं तो 2 3 4 5 6 ही अंक हैं। अगर एक ज्यादा बढ़ते तो 100 हो जाएगा। तो 100 का घन हो सकता है 7 हो जाए 8 हो जाए, लेकिन जो 2 अंकों का घन 2 अंकों की संख्या का घन हमेशा 6 अंक ही होगा या फिर उससे कम होगा। तो यहाँ पे ये भी असत्य हो गया, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे जो है अगला है कि 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। बिल्कुल सही है। जैसे 1 अंक ये है तो इसका घन करते हैं तो 1 ही मिलता है। जैसे 2 अंक 2 है, सॉरी 2 में भी क्या है 1 ही अंक है, जब इसका घन करते हैं तो 8 मिलता है। तो प्रश्न में तो ये पूछ रहा है कि 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। 1 अंक था इसमें, इसका घन किए तो 1 मिला, जिसमें भी 1 संख्या है। ये 2 जो था इसमें 1 अंक है, इसका घन किए तो 8 मिला। इसमें क्या है इसमें भी 1 ही अंक है। तो ये जो 7वां नंबर है ना वो सत्य होगा, ठीक ना। इस प्रकार से आपने इन सभी प्रश्नों को हल कर लिया। इन सभी प्रश्नों में किसी में भी डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाना, चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक ना। बाकी चलिए हम लोग अगले वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, एक नए अध्याय यानी 7वें अध्याय की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है राशियों की तुलना। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग उसी अध्याय में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय दोस्तों।